आपको बताएं, महंगाई के सुनामी की तबाहकारियां जारी हैं। मुकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी कीमतों में 1500 से 3000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। रोड प्रिंट्स कंपनी ने कार्गो लोडर और रोड प्रिंट्स रिक्शा 10 से 15,000 महंगा कर दिया। गहलोत सरकार महंगाई के सुनामी के आगे ढेर हो गई। बुनियादी अशिया जरूरिया के साथ साथ अवामी सवारी, कार्गो लोडर और रिक्शे सब महंगे हो गए। मुकामी सतह पर मोटरसाइकिल तैयार करने वाली कंपनियों मेट्रो, यूनिक, सुपरस्टार मोटरसाइकिल की कीमतों में 3000 तक का इजाफा कर दिया गया, जबकि न्यू एशिया कार्गो लोडर रिक्शा के दाम 5000 तक बढ़ गए। 40-50 की बाइक थी पहले, अब ये जो है वो 80 तक पहुँच गई है, चाइना की बाइक। ठीक है, तो हमारी पहुंच से वो तो बाइक होगी ना, हम गरीब इंसान तो नहीं ले सकते ये बाइक। हम कह रहे हैं 80,000 रुपए की बाइक है, वो अपनी मोटरसाइकिल का कहते हैं लाख रुपए दे दो। हम कहते हैं सर इतनी की है नहीं, कदम कीमतें ज्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से इस कदर कस्टमर डिस्टर्ब है। महंगाई की बहती गंगा में रोड प्रिंस कंपनी ने भी खूब हाथ धोए। रोड प्रिंस कार्गो लोडर 100 से 100-2500 सीसी 5000 और रोड प्रिंस कार्गो लोडर 150 सीसी 10,000 रुपए तक महंगा हो गया। इसी तरह रोड प्रिंस लोडर 200 सीसी 15,000 और रोड प्रिंस रिक्शा 200 सीसी 10,000 तक महंगा हो गया। रोड प्रिंस कंपनी 1 जून से नई कीमतों का इतलाक करेगी। कंपनी की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया। पंजाब के पेंशनर्स का इंतजार तूल पकड़ गया। बुजुर्ग पेंशनर ताहाल पेंशन में इजाफे से महरूम। 10% इजाफे का हुकूमती ऐलान फकत ऐलान ही साबित हुआ। पेंशन में इजाफे पर कोई अमली पेशरफ्त न हो सकी। पंजाब हुकूमत पेंशन में 10% इजाफा न कर सकी। विफाक ने पंजाब को पेंशन में इजाफे की हिदायत कर रखी है। ऐवान वज़ीर आला ने पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की समरी रोक रखी है। आपको बता रहे हैं, पंजाब के पेंशनर्स का इंतजार तूल पकड़ गया। बुजुर्ग पेंशनर्स ताहाल पेंशन्स में इजाफे से महरूम हैं। 10% इजाफे का हुकूमती ऐलान फक्त ऐलान ही साबित हुआ। पेंशन में इजाफे पर कोई अमली पेशरफ्त न हो सकी। पंजाब हुकूमत पेंशन में 10% इजाफा न कर सकी। वफाक ने पंजाब को पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की हिदायत कर रखी है। ऐवान वज़ीर आला ने पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की समरी रोक रखी है। जामपुर की खस्ता हाल सड़कें जिला इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजर। पुराना डाकखाना रोड अरसे से टूट फूट का शिकार है। आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मुतलका हुक्काम से कांगड़ रोड को फौरी तामीर कराने का मुतालबा कर दिया। यह है जामपुर का पुराना डाकखाना रोड, जो कंगन रोड के नाम से मशहूर है। कोटला रोड से चांडिया चौक को मिलाने वाला ये रोड हर दौरे हुकूमत में नजर अंदाज किया गया। रोड न बनने के बायस जहां शहरियों को सफर करने में दुश्वारी होती है, वहीं बारिशों में यहां से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, जबकि तलबा को भी सख्त अजियत का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इंतजामिया से कंगन रोड की तामीर का मुतालबा किया है। काफ़ी अरसा दराज हो गया है, बाकी सारे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारा रोड रहता है, बारिश आती है, सारा पानी जमा होता जाता है यहाँ पे, तो आता जाता बंदा तंग होता है, डिस्टर्ब होता है। हमारी वक्त हुक्मरान से अपील है कि हमारे रोड को भी बनाया जाए जैसे पहले रोड बनाए गए हैं। शहरियों का कहना था कि रोड तंग होने के बायस यहाँ से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अरसा दराज तो ये रोड बिल्कुल तंग सी, इनको खुला किया वञे, बारिश थींदी है, पानी बिल्कुल पानी होंदे ही था, आवाम को भी मुश्किल थी रहना। रोड जो बहुत असा तंग थी है, बारिश दी इतने बाल ढह वन या फस वन, गाड़ियां वगैरह बड़ा रश होने। साड़ी गुजारिश है महकमाने को के रोड खुला किया वने और सारा रोड बढ़ाया वने। परेशान हाल इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि जामपुर शहर के तमाम रोड बन गए, मगर कंगन रोड की न सुनी गई। अवाम के दरपेश मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों और अफसरान बाला का फर्ज है। ताहम शहरी ताहाल कंगन रोड बनने के मुंतजर हैं। कंगन रोड के मकीन रोड न बनने की वजह से काफी मुश्किलात का शिकार हैं। लोगों का मुतालबा है कि जिस तरह जामपुर के दीगर रोड्स को खुला किया गया, इस रोड को भी खुला किया जाए और इसे बनाया भी जाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल रोई, जामपुर। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और चश्मपोशी, शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गंदे पानी और बदबू से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और चश्मपोशी। मरकजी जामिया मस्जिद नेमतुल जन्नत के मुल्हिका खाली रिहायशी प्लॉट में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ दिया गया। अहले मोहल्ला, नमाजियों और कुरान मजीद पढ़ने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है।
इंतजामिया की नाअहली की वजह से उन्होंने जो है ना बजाय इसको ठीक करने के वो पानी गटर लाइन को आके यहाँ से तोड़ दिया गली में, और यहाँ खाली प्लाटों में जो है ना पानी जमा हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को बहुत ही मुश्किलात का सामना है और मस्जिद में भी काफ़ी सारे मसाइल इससे पैदा हुए हैं और बदबू और गंदगी की वजह से जो है ना नमाज और बच्चे दर्स पढ़ने से कासिर हैं। म्युनिसिपल कमेटी के एहलकारों ने सड़क के दरमियान सीवरेज लाइन कट लगा रखा है। नमाज फजर और इशा के वक्त बुजुर्ग नमाजियों का गंदे पानी में गिरना मामूल बन गया, मगर इंतजामिया को होश न आया। जो मेन लाइन है या मेन होल है उसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल प्लाटों में पानी जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमें नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, शाम को आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, तो उन्हें मेन होल तोड़ा हुआ है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है तंगी आती है, गुजरते वक्त बुज़ुर्ग गिर भी जाते हैं। मुझे यहाँ से ना 2-3 साल हो गए, मैं यहाँ से पढ़ने जाता हूँ हर रोज़। ये रोड यहाँ से टूटा हुआ है और पानी गंदा यहाँ से बह रहा है। हम हर रोज़ जाते हैं, अक्सर बंदा गिर भी जाता है इसके अंदर, और फजर या इशा की नमाज के लिए बंदा कोई भी इधर से कोई भी गुजर नहीं सकता। ये अहले इलाका और नमाजियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरा और दीगर आला हुकाम से सफाई सुथराई का निजाम बेहतर करने का मुतालबा किया। कैमरामैन राव फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। कोट छुट्टा में शोरिया कैनाल की भल सफाई के दौरान निकाली गई मट्टी सड़क पर डाल दी गई। सड़क पर मट्टी का ढेर होने से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों ने महकमे इनहार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 माह से सड़क पर मट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ हादसात हो रहे हैं बल्कि धूल और मट्टी के बायस सड़क से गुजरना भी मुहाल हो गया है। इलाका मुकीनों ने हुकाम से फौरी तौर पर मट्टी उठाने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ महकमा इनहार के SDO चौधरी अफजल कारोही से गुफ्तगू में कहना था कि थर्ड पार्टी के सर्वे में ताखीर के बायस मट्टी नहीं उठाई जा सकी, ताहम सर्वे मुकम्मल हो गया है और आज से ही मट्टी उठाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA इनामुल्लाह नियाजी की रूही से गुफ्तगू कहते हैं, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम होगा। 2014 में भी PTI धरना देकर देख चुकी। इंतजामिया हर सतह पर शरपसंदी और दहशत के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत की तरफ से ये बात डिसाइड हो गई है कि कोई किस्म का यहाँ पे हंगामा आराई शरंगेजी किसी किस्म की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे बड़ी सूरत हाल का सामने PTI को कि ना तजर्बा कारी और ये लॉन्ग मार्च की जो पॉलिटिक्स है ना, उससे अल्फ बे से वाकफ नहीं है। आपने इनका 2014 का धरना देख लिया, खाली कुर्सियों पर बैठ के तकरीरें हो रही थी, खाली कुर्सियाँ थी। वो तो तारिक कादरी ना होता जो उसने किराए पे बंदे लाया हुआ था, तो ये तो वहाँ बंदे को नहीं होना था। कि इमरान खान का ये धरना बुरे तरीके से नाकाम होगा, बुरे तरीके से। उसकी वजह, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, मुझे 30-35 साल हो गए सियासत में, और इस 30-35 साल की सियासत का जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने ज़िंदगी में मार्शल आर्ट की हुकूमतें भी देखी हैं, हर किस्म के तशद्दुद भी बर्दाश्त किए हैं, हर किस्म की मैंने अपना जेलें भी भुगती हैं, सारा कुछ हुआ। इनकी ना तजर्बा कारी इनको लेडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त कल आवेज़ा की जाएंगी। जनरल इलेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों की फहरिस्तें तैयार हैं। DG खान डिवीजन में 991 डिस्प्ले सेंटर्स कायम कर दिए गए। वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी के लिए DG खान डिवीजन में 991 डिस्प्ले सेंटर्स बनाए गए हैं। डिस्प्ले सेंटर्स पर फॉर्म नंबर 15, 16 और 17 मौजूद है। वोटर्स अपने वोट का इंदराज मुस्तकिल या आरसी पते पर दर्ज करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली हल्का बंदियां तैयार हैं। रहीम यार खान में हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर मुलाजिमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना कार्रवाई की जाएगी। CEO एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया। रहीम यार खान में महकमा एजुकेशन ने मुलाजिमीन के हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब हुकूमत और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खसूसी हिदायत पर CEO एजुकेशन ने DEOs, डिप्टी DEOs और AEOs और मुतल्लिका अफसरान समेत असातिज़ा को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड और मैसेजेस करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बहावलपुर MS विक्टोरिया हस्पताल डॉक्टर फयाज करीम को ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर विक्टोरिया हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब को MS का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब रेगुलर MS की तैनाती तक
3 माह के लिए MS विक्टोरिया हस्पताल ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डॉक्टर फयाज करीम लगारी सीनियर मेडिकल ऑफिसर DHQ टीचिंग हस्पताल डेरा गाजी खान तैनात कर दिए गए हैं। MS विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर फयाज करीम को ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद औरंगजेब को MS का इजाफी चार्ज दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील का जामपुर जिला में तरक्याती मनसूबों बारे जायजा इजलास में DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल ADRC समेत महकमों के अफसरान की शिरकत। इजलास में हुक्मरान जमात के सियासी रहनुमा भी शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पसमानदा तबकात को दहलीज पर समरात पहुँचाना मिशन है। हुकूमत लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए मुसलसल मेहनत कर रही है। इलाके की तरक्की का अमल किसी एक फर्दी अफसर से नहीं, तरक्की के लिए अच्छी टीम के साथ काम किया जाए, जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करना होगी। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि जिला भर में जारी तरक्याती मनसूबों में ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावनगर फैसल गुलजार की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस में मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन फारूक अनवर की शिरकत। मीटिंग में जिला भर के SDPOs और SHOs की भी शिरकत। DPO फैसल गुलजार ने अफसरान से तारीफी मीटिंग की और मुनासिब हदायत जारी की। शहरियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ, मुकदमात के फ्री और फौरी इंदराज को यकीनी बनाएं। RPO बहावलपुर सादिक अली डोगर ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने दफ्तर आमद पर सलामी पेश की। नए RPO ने रोजाना दिन 12 बजे खुली कचहरी लगाने का ऐलान भी किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादिक अली डोगर का कहना था कि अवामी मसाइल का हल, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, मजलूमों को फौरी इंसाफ की फराहमी और महकमे पुलिस की वेलफेयर अव्वलीन तरजीहात में शामिल होंगी। उनके दफ्तर के दरवाजे खैर आमो खास के लिए हर वक्त खुले हैं। RPO ने रीजन भर की पुलिस को ये पैगाम भी दिया कि करप्शन पर कोई माफ़ी नहीं होगी, लिहाजा अपना काम मेहनत और ईमानदारी से सर अंजाम दें। RPO DG खान मोहम्मद वकास नज़ीर का अर्दुल रूम का इनेकाद। 27 पुलिस अफसरान और अहलकार अपील और शोकास नोटिस पर पेश हुए। RPO ने दौरान समात तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 8 अपीलें मंजूर की। साथ में सजा में कमी और एक कांस्टेबल को सर्विस में बहाल करने का हुक्म दिया। DG खान में रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद वकास नज़ीर ने अपने ऑफिस में अर्दल रूम का इनेकाद किया। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को दी गई महकमाना सजाओं के खिलाफ अपील और शोकास नोटिस की समात हुई। अर्दल रूम में रीजन के 4 जिला से 27 अपीलों पर अफसरान और अहलकार पेश हुए। RPO ने फ़राइज़ में गफलत और लापरवाही और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर 15 अपीलें खारिज कर दी। RPO मोहम्मद वकास नज़ीर का कहना था कि महकमा पुलिस में एक कड़े एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर ने पोलियो टीमों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी। मोहम्मद अनवर का J ब्लॉक डेरा गाजी खान का दौरा। CO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड में पोलियो वर्कर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC मोहम्मद अनवर का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पोलियो का खात्मा उनकी अव्वलीन तरजीह है। पोलियो वर्कर्स मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम दें। पोलियो वर्कर्स का सख्त गर्मी में शहरियों के घरों तक पहुंचना काबिल सताइश है। इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद नई नस्ल को मुस्तकिल माजूरी से बचाना है। शहरी अपने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए उन्हें इंसदाद पोलियो के हिफाजती कतरे ज़रूर पिलवाएं। सूबाई सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद अली जान का तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खानपुर का दौरा। सेक्रेटरी पंजाब ने हस्पताल का दौरा किया। बेहतरीन इंतजामात पर डॉक्टर खान वजीर को मुबारकबाद दी। सेक्रेटरी सेहत का आई हस्पताल में सर्जन की खाली पोस्ट पर फौरी सर्जन डॉक्टर तैनात करने का हुक्म। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने हस्पताल में डॉक्टर और सहाफ़ियों से मुलाकात की। मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मौसा चट्ठा मखदूम रशीद में कपास की फसल के लिए मुतल्लिक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम का मकसद काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और ज़राई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल करने की तरबियत देना था। डायरेक्टर CCREI समेत शोबा एग्रोनॉमी और दीगर अफसरान ने आगाही फराहम की। तरबियती प्रोग्राम में 200 से ज़ायद कपास की काश्तकारों ने शिरकत की।
मुजफ्फर गढ़ के सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी ने वेयर हाउस का दौरा किया और किताबें तकसीम करने का जायजा लिया। तारिक हबीब फारूकी का कहना है उनकी कोशिश है कि गर्मी की छुट्टियों में तलबा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। CEO एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ तारिक हबीब फारूकी के वेयर हाउस के दौरे के मौका पर डिप्टी DEO एजुकेशन शाहिद सयाल भी उनके हमरा थे। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया। माह अगस्त में बच्चों की दाखिला मुहिम जोरों शोर से जारी रहेगी। DEO सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर दाखिला मुहिम के टारगेट मुकम्मल करने के लिए पुरउम्मीद हैं। रहीम यार खान में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराने की एनरोलमेंट कैंपेन शुरू हो गई। DEO सेकेंडरी मलिक मोहम्मद आमिर का कहना था कि रवां साल माह मई से लेकर माह अगस्त के आखिर तक एनरोलमेंट कैंपेन जारी रहेगी, जिसके तहत हर स्कूल में 10% बच्चों की तादाद बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। एनरोलमेंट कैंपेन के हवाले से मुतलका महकमा एजुकेशन के अफसरान और असातिज़ा को हिदायत जारी कर दी गई हैं। 31/10/2021 की जो है वो एनरोलमेंट है, जो PMIU जो है वो सेंसिटाइज करता है और उसको जो है वो शुमार करता है। तो वो सेंसस जो है वो बेस है। तो जिस स्कूल में स्पेस मौजूद है तो वो स्कूल जो है वो 10% के हिसाब से जो है वो इसको जो है वो एडमिट करेंगे, और जहां स्पेस नहीं है तो वो हेड पे डिपेंड करता है कि वो जितने बच्चे एडजस्ट कर सकता है। मलिक मोहम्मद आमिर का कहना था कि बच्चों को बेहतरीन सहूलियात के साथ स्कूलों में तालीम देंगे ताकि हर बच्चा मुस्तकबिल का जिम्मेदार और कामयाब शहरी बन सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। घरों की जीनत बनने वाली चिकों की तैयारी का कदीम हुनर आज भी जिंदा है। रंग बिरंगे धागों और शीशे का इस्तेमाल चिकों को मजीद दीदा ज़ेब बनाता है। मुल्तान में हुसन परवाना रोड पर कारीगर सरकंडों से खूबसूरत चिकें बनाने में मसरूफ दिखाई दिए। पानियों ने गर्मी से बचने के लिए सरकंडों से बनी चिक्कों की खरीदारी शुरू कर दी। सरकंडे से खूबसूरत अशिया बनाना किसी महारत से कम नहीं। रंग बिरंगे धागों से बने डिजाइन और शीशे का इस्तेमाल चिक्कों को मजीद खूबसूरत बना देता है, जिसे देखकर खरीदार भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। इसको कर्टन की जगह यूज करते हैं और ये अपनी विंडो में, डोर के अंदर, टीवी लॉन्च, ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग, हर जगह पे यूज़ होते हैं। जहाँ आप कर्टन यूज़ करते हैं वहाँ पे ये चिक का ट्रेंड चलता जा रहा है, क्योंकि ये वॉशेबल भी है। गर्मी से बचाव के लिए चिक्कें महंगाई के दौर में सस्ती मिल जाती हैं, जबकि चिक्कों के डिज़ाइन में जिद्दत की बदौलत इन्हें घरों में सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पे चाइना है, मच्छी कंडा है, शारजा है, ठीक है, डबल डब्बी है हमारे पास। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तैयारी में? झालर, शीशा, सलोशन, रिबन, सारा कुछ हम इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर। शीशे और गोटे से बनी ये खूबसूरत चिकें धूप से बचाव के साथ साथ घर की खूबसूरती में भी नुमायां इजाफा करती हैं। इन रिवायती और फैंसी चिक्कों की तैयारी में मेहनत ज़्यादा और मुआवजा कम है, जिसकी वजह से कारीगर परेशान हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। सोई नॉर्दर्न गैस मुल्तान का 3 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स गाला, रस्सा कशी और 100 मीटर रेस के फाइनल मुकाबले। सोई नॉर्दर्न का 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला आज एहतताम को पहुंचा। स्पोर्ट्स गाला के एहतताम पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तमाम रीजन्स ने भरपूर हिस्सा लिया और मुल्तान ट्रांसमिशन फातेह करार पाई। अली जे हमदानी, MD सोई नॉर्दर्न गैस एहततामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। मुकाबलों में मुल्तान ट्रांसमिशन की टीम की 59 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन, लाहौर डिस्ट्रीब्यूशन 52 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर रही। हेड ऑफिस और फैसलाबाद डिस्ट्रीब्यूशन की टीमों की 27 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन रही। बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मुल्तान ट्रांसमिशन के खिलाड़ी याकूब ने अपने नाम किया। मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑफिसर्स को खेलों की सरगर्मियां जारी रखने की हदायत। MD सोई नॉर्दर्न गैस ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर टीम की हौसला अफजाई की और फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। सोई नॉर्दर्न गैस की सीनियर मैनेजमेंट सदर CBA जुबैर खान भी तकरीब में शरीक थे। मुल्तान के बाबर थिएटर में म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा ईद मासूका नाल जारी है। ड्रामे में मारूफ अदाकारा दीदार मुल्तानी की परफॉर्मेंस ने समा बांध रखा है। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी वसीम, बताइएगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबर थिएटर में, जहाँ पर म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा जो है वो जारी है। शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। वो ख़ास अरसे के बाद मुल्तान पहुँची हैं, किस तरह की मोहब्बतें समेट रही हैं, क्या कहें? जिस तरह से पहले मुल्तान वाले प्यार और इज्जत देते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने इसी तरह प्यार और इज्जत से नवाजा है मुझे। इधर ये भी बताइएगा कि अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जान डालने के लिए कितना ज़रूरी होता है, एक सॉन्ग जो हमें पसे पर्दा नज़र आ रहा होता है उसके पीछे कितनी जो है वो प्रैक्टिस शामिल होती है? मेरे ख्याल विद इन 1 वीक को हम बकायदा एक सॉन्ग की प्रैक्टिस करते हैं। 1 वीक के बाद मतलब 7 डेज़ के बाद हमारा सॉन्ग जाके कंप्लीट होता है, जो हम ऑन स्टेज करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। लोगों को 5 मिनट का गाना लगता है, लेकिन उस 5 मिनट के गाने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, काफ़ी घंटों की। ये बताएं कि आज जो आप परफॉर्म करने जा रही हैं या मुल्तान में परफॉर्म किया है, इसमें किस कोरियोग्राफर की जो खिदमात हैं वो आपने हासिल की हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे लाहौर के कोरियोग्राफर हैं, मेरे उस्ताद हैं वकास जानू। ये 2 उस्ताद हैं मेरे, लोग एक नाम समझते हैं लेकिन वकास सर अलग हैं, जानू ज़ीशान सर अलग हैं। तो मेरे लाहौर के कोरियोग्राफर हैं वकास जानू सर, उन्होंने मुझे इस पर कोरियोग्राफी की है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा दीदार मुल्तानी मौजूद थी, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि मुल्तान पहुँचकर जो है वो मिलने वाली जो खुशी है वो जो है नाकाबिल फरामोश है, और यहाँ शहरियों के लिए नए आइटम सॉन्ग लेकर मुल्तान पहुँचे। वसीम शहजाद, शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।